हाँ, एनीथिंग। Good day, King Leader Dedicated. बैठ के प्लीज, हम सब लोग भाई Whenever Divine Mother has descended, she has found some weapons so far we know from mythologies. The Quran से इतना मालूम है, उस तरह का maybe that is a symbolic thing. Thank you. So जब भी आई है वो तब या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, they have come with some weapons. This time she has not come with any kind of weapon. Yes. Is it the fact that we have become a human being? We don't need any weapon. That's why she has come so, or okay. If she has come without any weapon, as you told, she has come only with divine love. Will it be sufficient for us to retain it and confront, rather I should say overcome with the nuclear weapons? Yes. So एक इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूँ कि डिवाइन मदर इस बार कोई वेपन के साथ नहीं आई है, तो क्या ये सफिशिएंट है? उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। ये एक्चुअली मिस्टिक लिटरेचर में ये है एक जगह कि हम लोग को कैसे इक्विप होना है। तो एक जगह तुलसीदास रामायण में कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं राम सो स्वामी कुसेवक मोसो, देख कृपा तही मोहि विद पोसो। कहते हैं कि मेरे जैसा कुसेवक और आपके जैसे स्वामी, अगर मैं खुद को देखूं मेरे लिए कोई होप नहीं है, आपको देखूं तो मेरे पास होप ही होप है। तो मदर से किसी ने पूछा था what should we expect from you? तो माँ कहती हैं एवरीथिंग। माँ के वर्ड्स हैं, कोई कंडीशन नहीं बोला उन्होंने, एवरीथिंग। फिर पूछा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? माँ का उत्तर है नथिंग। डिसाइपल ने फिर घुमा फिरा के पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो कंडीशन होगा। तो डिसाइपल ने पूछा कि मदर डू यू थिंक दैट ह्यूमैनिटी इज फुलफिलिंग द कंडीशंस? सब जो बात है ना, न्यूक्लियर ये सब जो है। तो माँ का उत्तर है सिंस आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटी आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इस बार वो उस प्रेम की शक्ति को लेके आई हैं विच एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन नथिंग एट ऑल। और वो एजेंडा में बहुत बार ये बात आती है, श्री माँ श्री अरविंद से पूछती हैं या श्री अरविंद श्री माँ को बताते हैं कि डोंट टेल देम दैट दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग, डोंट टेल देम। और माँ बोल रही हैं क्योंकि वो क्या है ना, वो मनुष्य कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, मारा कुटी होगी, लेकिन होगा निश्चित रूप से। तो वो होने की निश्चितता है, गारंटी है। अगर हम उसको खुशी खुशी करें, वही है तो अच्छा है ना, जॉयसली जाएंगे। घसीट के आपको ले जा रहे हैं, भगवान ले जा रहे हैं, चाहे आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो यहीं छोड़ दो। इसको मैं एक इमेज से लेता हूं, सुपरमेंटल शिप जिसके बारे में माँ ने बताया है। उसमें सब लोग चढ़े हैं, सोचिए हम सब बैठे हैं सुपरमेंटल शिप में, अब बहुत लोग बैठे हैं। तो उसमें कुछ लोग हैं जो शिप में, टाइटैनिक के जो हीरो हीरोइन है वैसे सामने खड़े होकर देख रहे हैं, अरे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। वो जॉय से भरे हैं, आने वाला है क्या, उसमें मजा आ रहा है। कुछ है जो उसी शिप में पीछे की तरफ देख रहे हैं, क्या छूट गया, क्या छूट गया, क्या छूट गया। यही है। तो कौन से मनुष्य जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हमारे ऊपर नहीं है, ये सिलेक्शन हो चुका है और होता जाएगा जैसे जैसे थोड़ा एक डीपर लेवल पे हो चुका है, उसको अपना शिप के अंदर डाला जा रहा है। मनुष्य की किसी चीज से वो डिपेंड नहीं करता है। ये मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक विजन एक्सपीरियंस है पूरा। एंड आई आस्क्ड द मदर, शी सेज इट डिपेंड्स ऑन नथिंग, सेम थिंग शी सेज। तो मैं पूछता हूँ कुछ लोगों के बारे में कि माँ हम लोग तो यहाँ आ गए, लेकिन वो है दो चार का नाम लेता हूँ जिनको इमीडिएटली वो तो दुनिया में। शी सेज यू टेल मी, दे विल ऑल कम, बस बोल देना काफी है। शी सेज यस, एनी कंडीशंस, नो कंडीशंस। पूरा एक कन्वर्सेशन है न्यू वर्ल्ड का और इस वर्ल्ड का।
I have just gone there and talking to Divine Mother. And Sri Aurobindo is also there. No conditions. तो वो जो खेल है ये अब एकदम लेवल इसका अलग है. ये अब ह्यूमन के हाथ में नहीं है. जो कुछ हो रहा है, माँ से किसी ने ये भी पूछा था कि माँ संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना है, ये पूछा था. माँ ने कहा वट एवर इज हैपनिंग एंड वट एवर विल हैपन विल ओनली हेसन द एडवेंट ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपर माइंड. खत्म. कैसे ये हम नहीं समझ पाएंगे. दिख भी रहा है. एक बस एग्जाम्पल दूंगा जो रियल लाइफ इवेंट का. भारत और पाकिस्तान को एक साथ स्वतंत्रता मिली थी. उस समय पाकिस्तान एक ऐसे कर्व पर था जहां पैसा और पैसा और पैसा, अमेरिका से पैसा, चीन से पैसा, यही था ना. फैक्ट है ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है. उस समय माता जी कहती हैं it will break in 5 pieces. On its own, they will demand independence. ये कब की बात है? 71 की बात है. 71 के थोड़ा पहले की. कोई बोलता है ये क्या है, ये सब कल्पना करते हैं सब, इंडिया प्रो इंडिया. अब आप देखिए 50 साल बाद एक एवरेज व्यक्ति, कोई पॉडकास्ट आप उठा लीजिए, वो पाकिस्तान के बारे में यही भविष्यवाणी कर रहे हैं. ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लॉजिकल. देखा जाए तो वो लोग भी हमारे जैसे लोग हैं. कोई ऐसे मूल अंदर थोड़ी है. पाकिस्तानी पंजाबी से आप बात करिए, इंडिया के पंजाबी, यू कैन नॉट मेक द डिफरेंस फंडामेंटली. लेकिन नियति का खेल देखिए. अमेरिका को देखिए, उसका डॉलर कम होना है, भारत का वो राइज होना, ये सब प्रेडिक्टेड है. कैसे होगा, असंभव लग रहा है. वो सब अपने प्रेसिडेंट के हाथ में कुल्हाड़ी दे देते हैं, कहते हैं काट लो अपना ही पांव. अब कौन, कोई कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय कर सकते हो लाइफ में. बट वो ठीक है, हम लोग उसको और डीपर में, वो मिडिल ईस्ट का ये सारा चेंज होना है. तो अभी मनुष्य के हाथ में नहीं है. इट इज नॉट इन देयर हैंड्स. और हमको देख के हम विचलित होते हैं क्योंकि वो सेटल्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स डिस्टर्ब होगा. यही प्रेडिक्शन हम लोग पढ़े थे. सेटल्ड ऑर्डर क्या था, चीजें जैसी थी वैसी ही चलेंगी. वो सेटल्ड ऑर्डर अब नहीं रहेगा और बहुत कुछ होगा जिसकी अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं. और जो कुछ होगा वो अल्टीमेटली हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में. और भी उसमें एक है, आई एम नॉट शेयरिंग दिस, कि इवन न्यूक्लियर फॉल आउट समवेयर लिमिटेड, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर वार तो इज एन इम्पॉसिबिलिटी इवन लॉजिकल. इवन दैट इज गोइंग टू एक्सेलरेट एट सम अदर प्लेस द इवोल्यूशनरी प्रोसेस. तो अभी तो माँ एक जगह कहती हैं वी आर लिविंग प्रिसाइजली इन एन एज व्हेन इट इज नो मोर इन आवर हैंड्स. उसका चार्ज अभी भगवान के हाथ में, वो ले जा रहे हैं, ले जा. यही चीज जब युग अंत हो रहा था तो श्री कृष्ण ने यही तो कहा था. इसी को तो चॉइस दिया गया था, ट्रूथ और द अबेस. माने भी ये चॉइस दिया एक लंबे समय तक. बाद में उन्होंने क्या कहा, ये चॉइस देके अल्टीमेटली यू मेक ए चॉइस. उसके बाद जो खेल होगा वो भगवान का खेल है, फ्री हैंड. यही चीज तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे बांधने चाहता है बांध ले, लेकिन मैं तुझे दिखा देता हूं. दृश्य दिखाते हैं. दुर्योधन दृश्य प्रकांड देख, मुझ में लय है ब्रह्मांड देख, यह देख अनल मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, वीरों से पटी हुई भू है, अब ढूंढ यहाँ किसमें तू है. वो कहते हैं मैंने सब डिसाइड. तो ये एक फोरडेस्टाइंड है, विल्ड है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है. अब जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे ये पता चल रहा है, दिख रहा है, अब आंख खुला आंख से दिख रहा है. और ये तो बढ़ेगा भी. ये अभी 60s करीब, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे एक स्टडी दिशा में जा रहा है.